और देहरादून में धामी सरकार ने कैबिनेट का विस्तार करते हुए 5 नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी है। इनमें विधायक खजान दास, भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप पन्ना और राम सिंह कीड़ा शामिल हैं। इस विस्तार के बाद अब राज्य के 13 में से 9 जिलों को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व मिल गया है, जबकि पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी पूरी तरह से बाहर रह गया। क्षेत्रीय संतुलन की बात करें तो गढ़वाल मंडल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जहां से अब 8 मंत्री हो गए हैं, जबकि कुमाऊं मंडल को अभी तक सिर्फ 4 मंत्री मिले हैं। दरअसल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार अपनी टीम को पूरी तरह संतुलित और मजबूत करने में जुटी हुई है। इस विस्तार में क्षेत्रीय जातीय जहां संगठनात्मक समीकरणों के साथ उन विधायकों को जगह दी गई है जिनका पिछले 4 साल में प्रदर्शन और जनाधार मजबूत रहा। देहरादून स्थित लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम करीब 15 मिनट में ही पूरा हो गया। कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले राजपुर रोड से विधायक खजान दास ने शपथ ली। इसके बाद रुद्रप्रयाग से विधायक भरत सिंह चौधरी ने संस्कृत में शपथ लेकर ध्यान खींचा। तीसरे नंबर पर हरिद्वार से मदन कौशिक, चौथे नंबर पर रुड़की से प्रदीप पन्ना और अंत में भीमताल से विधायक राम सिंह कीड़ा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ के बाद मुख्यमंत्री ने सभी नए मंत्रियों को बधाई भी दी। देखिए, लंबे समय से ये कवायद चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि जो पद खाली हैं मंत्रिमंडल को लेकर के उनका विस्तार किया जाएगा, उन्हें भरा जाएगा जो रिक्त पद थे। और उसके बाद अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। धामी मंत्रिमंडल का ये विस्तार लोक भवन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को शपथ भी दिलाई। देखिए, 9 जिलों को प्रतिनिधित्व मिल चुका है। और इसके साथ ही बात करें तो विधानसभा चुनाव से पहले संतुलन बनाने की एक कोशिश है, इसी के चलते ये विस्तार मंत्रिमंडल का यहाँ देखा जा रहा है, ये किया गया है। 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली है। प्रतिनिधित्व 9 जिलों को मिल चुका है। इस बीच तो 13 जिलों में से 9 जिलों को प्रतिनिधित्व अब तक मिल चुका है, जहां गढ़वाल मंडल का पलड़ा भी भारी नजर आ रहा है। और इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू, लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे, कवायद चल रही थी, जो रिक्त पद हैं मंत्रिमंडल को लेकर वो भरे जाएंगे, उन्हें कंप्लीट किया जाएगा। और देखिए, अब धामी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है। देखिए, आज चूंकि उत्तराखंड की धामी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और आज जो राजभवन में, लोक भवन में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, इसमें नए चेहरों को भी तरजीह दी गई है। लिहाजा सियासी मायने से माने जा रहे हैं कि आने वाले समय में जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, ये विकास में एक अहम भूमिका निभाएंगे और उत्तराखंड के चहुमुखी विकास का जो राज्य सरकार का एक संकल्प है, इस संकल्प को साकार करने में सहयोग करेंगे। क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और लगातार ये एक चर्चाओं का विषय बना हुआ था कि उत्तराखंड की धामी सरकार में 5 मंत्री पद खाली हैं, इनको जल्द भरा जाएगा। और चूंकि अनादि टीवी की टीम ने पहले भी इसको प्रमुखता से उठाया था और हमारी खबर पर मोहर भी लगी है, क्योंकि 2 रोज पहले ही हमने इस बात को कहा था कि जल्द ही उत्तराखंड की धामी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अब आज रुद्रप्रयाग से भरत चौधरी को, राजधानी देहरादून से खजान दास को, जो कि पहले भी मंत्री रह चुके हैं, और इसी तरह नैनीताल से कैड़ा को खास तौर पर जो मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, और साथ ही साथ जो है वो हरिद्वार जनपद से, जो कि मदन कौशिक कई टर्म के 5 टर्म के विधायक हैं, उनको पहले भी कैबिनेट मंत्री के रूप में जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो चुका है और अब भी मंत्री पद की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। और इसी के साथ साथ पहली बार मंत्री बने प्रदीप पत्रा, जो कि रुड़की के ही विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि आज जिन 5 विधायकों ने, जिसमें से 2 सीनियर विधायक हैं, इन्होंने जो आज मंत्री पद की शपथ ली है, अब जो संकल्प आज इन्होंने लिया है, जो प्रदेश की जनता से वादा किया है, उसको एक तय समय सीमा में किस तरह से निभा पाएंगे, ये देखना होगा।
बिल्कुल सोनू, ये देखने वाली बात होगी कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसको वो बखूबी किस तरह से निभाते हैं। कि ये बड़ा मामला है और देखिए अब आगे जो समय बताएगा वो देखने वाली बात होगी। सोनू, आगे तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।